If you are confused after choosing commerce, कि कौन सा सब्जेक्ट लें, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, what is compulsory, what not, what is applied maths, what about maths, is it compulsory or not, like every doubt is gonna answer in this video, so make sure to watch it till the end. The subjects वाला part, that what subjects you should choose in ISC commerce, क्योंकि subjects are really very important. अगर आपने randomly कोई सा भी subject उठा लिया एंड बाय मिस्टेक वो वाला सब्जेक्ट आपके करियर में काम नहीं आया एंड उसके अलावा वाला सब्जेक्ट आता है जो कि आप लोगों ने लिया ही नहीं, सो दैट वुड बी अ बिगेस्ट ट्रबल फॉर यू. So starting from the subjects, very first thing, English is always compulsory. I already talked about this in humanities wala video. If you haven't watched that, it's not making sense at all. Now you have to choose 4 to 5 elective subjects. Accounts, business studies and economics, these are the base for commerce. अगर आप लोगों ने कॉमर्स लिया है तो you have to study these 3 subjects. 3 हो गए एंड 4th आपका कंपल्सरी पार्ट, दैट इज इंग्लिश. नाउ 5th एंड 6th, ये जो 2 बचे हैं इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं एंड मैं वो आपके ऑप्शन बता देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से चूज कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, बिजनेस स्टडीज, ये कॉमन होता है एएससी में, कॉमन नहीं होता है एएससी में. CS जो आपका कंप्यूटर साइंस होता है एंड देन IP इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस. द बिगेस्ट क्वेश्चन इज मैथ्स कंपल्सरी. सो द बिगेस्ट आंसर ऑफ इट, द सिंपलेस्ट आंसर ऑफ इट इज दैट मैथ्स इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी. इफ यू वांट टू चूज, आप लोग चूज कर सकते हो, बट इफ यू डोंट वांट टू चूज, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मेरे को पढ़ना ही नहीं है मैथ्स में, मैथ्स को छुटकारा छोड़कर तो मैथ्स से छुटकारा पाकर तो यहाँ पर आई हो इन कॉमर्स, एंड कॉमर्स में भी मैथ्स पढ़ना पड़ेगा क्या? तो अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि मैथ्स कंपलसरी होता है कॉमर्स में, सो दिस इज नॉट ट्रू. आप लोगों को मैथ्स कंपलसरी नहीं होता है. अगर आप लोगों ने मैथ्स नहीं लिया है, इफ़ यू आर लाइक नॉन मैथ्स कॉमर्स स्टूडेंट, तो आप लोगों के पास सबसे पहले तो लेस प्रेशर होगा एज कम्पेयर टू मैथ्स कॉमर्स स्टूडेंट्स. लाइक ये मैनेज करने में ईजी हो जाएगा. बट इसका एक डिसएडवांटेज है दैट सम करियर ऑप्शंस आर लिमिटेड ओवर हियर. यहाँ पर अगर आप लोगों ने नॉन कॉमर्स मैथ्स लिया है, नहीं नॉन मैथ्स कॉमर्स लिया है, तो आप लोगों का करियर में थोड़ा सा लाइक लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, है ना. अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मैथ्स लिया तो क्या होगा. आप लोगों के मतलब बहुत सारे करियर ऑप्शंस इसलिए ओपन हो जाएंगे. सबसे पहले तो CA में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा ये मैथ्स, ऑफ कोर्स, लाइक ये तो सबको पता होगा, ठीक है. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं मुझे इकोनॉमिकल फील्ड में जाना है, तो आप लोगों के लिए ऑफ कोर्स मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज वेल एज इन दी फाइनेंशियल फील्ड, ठीक है. ये थोड़ा सा स्लाइटली टफर होता है एज कम्पेयर टू नॉन मैथ्स कॉमर्स स्टूडेंट्स. तो आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आप हैंडल कर पाओगे मैथ्स को, नहीं कर पाओगे. इफ़ यू कैन गो विथ मैथ्स इन द होल 2 years इन द नेक्स्ट फ्यू years ऑफ योर करियर, सो यू शुड एब्सोल्युटली चूज मैथ्स. बट इफ़ यू कांट, सो प्लीज़ इग्नोर इट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज अप्लाइड मैथ. प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एप्लीकेशंस बेस्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स देखोगे, ठीक है, तो यू विल गेट स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी वाला पूरा पार्ट, ठीक है. देन यू विल गेट अलजेब्रा, ट्रिग्नो, देन ऑल दैट कंस्ट्रक्शन, जितने भी चीज़ें हमारे 10th तक थी वो आप लोग के प्योर मैथ्स वाला जो पार्ट है उसमें सब आएगा, ठीक है. बट अप्लाइड मैथ्स में दैट वुड बी मोर बिजनेस बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल डेटा, स्टैटिस्टिक्स या नॉर्मल फाइनेंशियल मैथ, बिजनेस मैथ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर मैथ एंड अप्लाइड मैथ. आप लोगों को अप्लाइड मैथ में सिर्फ बिजनेस रिलेटेड चीज़ें पढ़नी रहेगी, लाइक डेटा, ठीक है, एवरीथिंग. एंड इन प्योर मैथ्स वो तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक. अब आप लोगों का लाइक क्लियर हो गया होगा दैट अप्लाइड मैथ हमको क्यों लेना है, ठीक है. अगर आप लोगों का मैथ थोड़ा सा वीक है तो अप्लाइड मैथ थोड़ा सा ईजियर पड़ जाता है एज कम्पेयर टू प्योर मैथ, तो आप लोगों को वो भी चूज़ करना चाहिए. मेरी सजेशंस तो यही होगी, ठीक. सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी जो कि फॉर एवरी सब्जेक्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स, इट इज़ प्योर प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट. डेली न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को, एंड 100 बात की एक बात, प्रैक्टिस इज द की. बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो दैट इज़
more oriented towards theory. Concepts बहुत सारे learn करने पड़ेंगे. You have to use keywords. You have to do revise it regularly. Then talking about economics, so economics is more conceptual, graph based, diagram based, theory based, and उसमें real life examples ज़्यादा होते हैं. Maths के लिए you have to focus on basics, very important. Along with that you have to solve the questions regularly. Talk about notes making. आपको कैसे क्या notes बनाना है, कैसे मतलब short notes कैसे बनाते हैं. फॉर्मूला सबसे पहले अकाउंट्स एंड मैथ्स के लिए अलग से फॉर्मूला एक नोटबुक छोटी सी बना लो, ठीक है, फॉर ऑल द फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूलाज आर द बेस इन योर अकाउंट्स एंड मैथ्स. दैन टॉकिंग अबाउट कीवर्ड स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स में यू हैव टू मेक कॉपी फॉर कीवर्ड्स, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दैन अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ्स. इफ यू आर लाइक आपको नोट्स बनाना है, मैं ऐसा लगता है कि मैं पूरी की पूरी बुक छाप देते हो. जितने चैप्टर में पेजेस नहीं होते उससे ज़्यादा पेजेस आप लोगों के नोट्स में होता है, तो ऐसा मत करना प्लीज़. अभी तक 10 तक तो ठीक है, इट वॉज लाइक ठीक है चल रहा था अभी, बट इन क्लास 11th एंड 12th यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स टू द करियर ऑप्शंस आफ्टर कॉमर्स. तो सबसे पहले तो जो सब लोग लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स कॉमर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना रहता है. देन सेकंड कंपनी सेक्रेटरी जो आप CS बोलते हैं जिसको. देन आप लोग जा सकते हो BCom या BBA में, मतलब ये भी आप कर सकते हो, जा सकते हो, तो मतलब कर सकते हो. देन MBA एंड बैंकिंग, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एंड इकोनॉमिक फील्ड में अगर जाना है आप लोगों को, सो यू कैन गो विद दैट. लेट मी टेल यू द फाइनल थिंग, कॉमर्स इज़ अ पावरफुल स्ट्रीम. अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि भैया मैथ्स से बचने के लिए आई एम चूजिंग कॉमर्स, अगर आपने रेंडमली भी चूज़ कर लिया है, तो आप नेक्स्ट अभी के जो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स है ना, उसमें और अच्छा कर सकते हो, बेटर परफॉर्म कर सकते हो अगर आप लोगों ने कॉमर्स लिया है. आप लोगों ने अगर अच्छे से वाइजली सब्जेक्ट्स को चूज़ करा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दैट दीज आर द सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स में ये होता है, सो अकॉर्डिंग टू इट यू हैव टू चूज द सब्जेक्ट्स वाइजली, स्मार्टली. कॉमर्स चूज करना वुड बी द बेस्ट चॉइस ऑफ योर लाइफ. सो ये चीज़ प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड. देन थर्डली, प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने डेली करी है, सो नो वन कैन बीट यू. दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो. आई होप इट हेल्प, आपको कुछ भी छोटी सी भी हेल्प मिली हो, सो प्लीज़ लाइक टू इट, सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज मेनी मोर like videos are going to come on this related to class 11th and 12th, along with ICSE class 10 के लिए बहुत सारे मैंने like डाल रखे हैं videos. So if your juniors are there or if your sister brother is there, जो siblings हो या cousins हो जो भी हो, and they are in class 10th ICSE, so you can send them my channel's link जिससे कि वो सारी की सारी चीज़ें देख सकें एंड दे कैन ऑल्सो स्कोर बेटर. सो येस, थैंक यू सो मच फॉर so that they can also score better. अरे यार, so that they can also score better. They can also score better. So yes, this was all about today's video. I hope it helped. Thank you so much for watching. Bye bye.